हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आई इरोडो का क्वेश्चन नंबर 4.29 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इमेजिन इज शाफ्ट गोइंग ऑल द वे थ्रू द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल along its rotation axis, assuming the earth to be a homogeneous ball and neglecting the air drag. Find a part the equation of motion of a body falling down into the shaft. B. How long does it take the body to reach the other end of the shaft? एंड सी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सेंटर। ये हमें दी गई है। तो आप देख सकते हैं रफली मैंने एक डायग्राम बनाया है और एक हमारे पास क्या है, शाफ्ट है, यानी पतली सी आप बोल सकते हैं कि हमारा बना हुआ इस तरह से पाइप की तरफ नॉर्थ टू साउथ पोल, इस तरह से हमारा बना हुआ है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हमने मार्क भी कर लिया है। ये हमारा क्या है, साउथ पोल है और ऊपर हमने नॉर्थ पोल दी गई है। पहले मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता हूँ। तो हमने मास ऑफ अर्थ m माना है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है r है। हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम किसी भी बाहर के पॉइंट पे देखें, यानी अर्थ के बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, तो सेंटर से डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की। अगर किसी इनसाइड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, तो हमने देखो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से एक्स मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स के किसी भी पोजिशन पे अगर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हमें फाइंड करनी है तो वो हमारी क्या होती है, इनसाइड की बात करें तो वो होती है जी मास ऑफ अर्थ x अपॉन आर क्यूब। एक्स क्या है, तो डिस्टेंस है सेंटर से हमारी, सिंपली आप देख सकते हैं। तो अगर मैं देखना चाहूं कि हमारा पार्टिकल अगर इनसाइड x डिस्टेंस अगर सेंटर से है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स क्या होगी, तो आप कहोगे फोर्स इक्वल टू हो जाएगी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड। कितना ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो हमारे पास है जी मास ऑफ अर्थ x अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड। इनटू मास कर दोगे, यानी पार्टिकल का मास अगर m मान लेते हैं तो m हमने कर दिया, ये हमारी फोर्स हो गई। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो ये क्या होगा, हमेशा सेंटर की तरफ हमारी फोर्स होगी। तो सेंटर की तरफ होगी, लेकिन x हमारा क्या है, आप देख सकते हैं x हमारी रेडियली आउटवर्ड्स है। रेडियली आउटवर्ड्स है इसलिए फोर्स को मैं माइनस लिख रहा हूँ। और यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं f जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। यानी हमारी फोर्स अभी क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये हमारी क्या है, पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा। हमारा पार्टिकल क्या करेगी, एसएचएम करेगी। तो ये हमें दी गई है। अब आप कहाँ से छोड़ रहे हो, किसी भी अगर अर्थ सरफेस पे भी छोड़ रहे हो तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे आर आप ले लोगे। यानी जब ये ऑसिलेशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो एम्पलीट्यूड आपकी सिंपली क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी ए। तो ए हमारे पास है। तो अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट इन्होंने दिया इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो पहले हमें क्या फाइंड करनी होगी, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है तो मान लेते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में वर्टिकली हमने शाफ्ट बनाया है। तो वाई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन होगी। लेकिन एम्पलीट्यूड क्योंकि अर्थ सरफेस से आप छोड़ रहे हो तो ए की वैल्यू क्या होगी, आर के इक्वल होगी। कितनी होगी, आर के इक्वल होगी, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। ओमेगा अगर हमें निकालना होगा तो एफ हमने लिख चुके हैं। अब एफ को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम में इक्वल टू हमारे पास आ गई माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। यहाँ से हमारा एम एम कैंसिल हो गया, पार्टिकल की मास है स्मॉल एम। तो ए इक्वल टू हमारे पास आ गई माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आप ओमेगा फाइंड कर सकते हो। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा इक्वल टू आ रही है आपकी स्क्वायर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। एक और हम देखना चाहते हैं, अर्थ सरफेस पे जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ करती थी जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर हुआ करती है। तो अगर हम जी के टर्म में इसको लिखना चाहें और ये जी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें ओमेगा को जी के टर्म में, तो आप देख सकते हो कितनी होगी, जी बाई आर हमारी आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने पूछा है, हमारा क्या पूछा है, तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास हो जाएगी y इक्वल टू एम्पलीट्यूड यानी रेडियस ऑफ अर्थ r cos
ओमेगा टी यानी रूट जी आर इंटू टाइम। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट हो गया ए। तो अगर हम बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट हमारा क्या दे रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द बॉडी टू रीच द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट। तो हमें पता है नॉर्थ से साउथ जाने में टाइम पूछ रहा है और हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कर रही है तो एक कंप्लीट साइकिल क्या होगी, तो आप बोलोगे नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ आएगी, तो ये हमारी, यानी हम बोल सकते हैं जो टाइम रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, एक साइकिल के टाइम पीरियड की हाफ होगी। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर चुके हैं तो आप देखोगे कि हमारी टाइम पीरियड जो होगी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो होगा 2 पाई बाई ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमने डिवाइड किया है 2 पाई में, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू रखने पे हमारी हो जाएगी आर बाई जी। तो ये हमारी एक कंप्लीट साइकिल की टाइम पीरियड होगी। टाइम रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो टाइम रिक्वायर्ड जो होगी हमारी वो क्या है, टी बाई 2 है। इट मीन्स ये हमारा आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट आर बाई जी। और आर की वैल्यू जो हमारी होती है रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। और जी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो टाइम जो हमारी आती है, ये टाइम कितनी आती है, तो ये हमारी टाइम आती है 1260 सेकेंड, यानी 1260 सेकेंड। और ये हमारा आ जाएगा मिनट में, कितना आ जाता है, तो 21 मिनट आ जाती है। इसके बाद अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट क्या बोल रहा है, सी पार्ट बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द अर्थ सेंटर। तो हमें पता है हमारी जो अर्थ सेंटर है वो हमारी क्या है, मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्स होती है। क्या होती है, मैक्स होती है। तो वेलोसिटी मैक्स जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, तो आप बोलोगे वी मैक्स, ये हमारी वेलोसिटी एट सेंटर होगी और वो होगी हमारी एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड कितना है, तो रेडियस ऑफ अर्थ, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा की वैल्यू है रूट जी बाई आर। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आर जी, और जी की वैल्यू हम ऊपर लिखे हुए हैं। तो यहाँ से जब पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है ये आती है हमारी 79,100 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.9 किलोमीटर पर आवर सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे तीनों पार्ट के सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे इरेडो का। तो अभी के लिए थैंक्स।